नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हूँ LIC का एक सबसे बेस्ट प्लान जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है जीवन उत्सव। यह जो प्लान है यह आप सभी की इच्छा की पूर्ति के हिसाब से बनाया गया है। यह प्लान आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो LIC का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उन सब की पहली डिमांड होती है कि जो LIC का पॉलिसी टर्म है वह कम से कम टाइम का होना चाहिए। तो इसके चलते LIC ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान है। इस प्लान में आप सिर्फ 5 साल के लिए ही प्रीमियम पे कर सकते हैं, यानी सिर्फ 5 साल के लिए ये जो प्लान है आप चूज कर सकते हैं। इस प्लान में आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि यह प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान है, लेकिन यह लाइफ टाइम तक चलने वाला प्लान है, क्योंकि इसमें आपको लाइफ टाइम तक जो बेनिफिट है मिलते रहेंगे। इसमें आप सिर्फ 5 साल तक पैसे भरकर आजीवन पेंशन ले सकते हैं, और इसमें जो रिस्क कवर है वह भी आपका लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। यह एक वो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको सम एश्योर का 10% ईयरली हर साल इसमें मिलता है। तो जो लोग बहुत कम समय में प्रीमियम पे करके लाइफ टाइम तक रिस्क कवर चाहते हैं और जिसमें आपको हर साल गारंटेड रिटर्न मिलती रहे, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा इसमें बताने वाला हूं कि यह प्लान किस प्रकार से काम करता है, यानी इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कितना टाइम के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, सब कुछ इसमें आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर लेता हूं उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले इसमें आती है एज। तो सबसे पहले आपकी जो मिनिमम एज है वह 90 डेज होनी चाहिए, यानी 90 डेज का जो व्यक्ति है वह इस पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद है मैक्सिमम एज, यानी आपकी ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एज 65 वर्ष होनी चाहिए, यानी अगर आपकी एज 90 डेज से लेके 65 वर्ष के बीच में है तो आप यह प्लान ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह क्या होता है। तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म है इसका मतलब है कि जो आप पॉलिसी करवाने के बाद जो अमाउंट आप किस्तों में भरते हो उसे प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं। यानी आप मंथली, ईयरली या हाफ ईयर या क्वार्टरली किसी प्रकार से भी जो प्रीमियम पे करते हैं उसे प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो प्रीमियम पे आपने करना है वह कितने समय का करना है। तो इसमें आप 5 साल से लेके 16 वर्ष तक का जो प्रीमियम पे है वह कर सकते हैं। और इसमें कितने साल के व्यक्ति कितने साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकता है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वह आपके प्रीमियम पे टर्म के हिसाब से अलग अलग है, जो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप प्रीमियम पे टर्म 5 साल से लेके 8 वर्ष का चूज करते तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वह 8 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी जो मैक्सिमम एज है इसमें 65 वर्ष होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप जो प्रीमियम पे टर्म है वह 16 वर्ष का चूज करते हैं तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वह 90 डेज होनी चाहिए, और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वह 59 यानी 59 वर्ष आपकी होनी चाहिए। यानी जो 90 डेज से लेके 59 साल तक का व्यक्ति है तो वह इस प्लान को 16 वर्ष के लिए ले सकता है। उसके बाद बात आती है सम एश्योर्ड की, यानी आप इस प्लान में कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो सम एश्योर्ड है वह क्या है। तो जो आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं, तो यहाँ पे आप जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं उसे सम एश्योर्ड कहते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी आप कम से कम कितना सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं, तो इसमें आप कम से कम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो अमाउंट है आपको पे करनी है। सम एश्योर्ड का मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस कवर होता है, यानी आप कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम सम एश्योर्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा आप कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसमें 5 लाख रुपए से लेकर चाहे जितना मर्जी का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितने तक का जो इंश्योरेंस कवर है ले सकते हैं। तो अभी इसमें आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा कि इसमें आपकी कितनी एज होनी चाहिए, आप कितने समय के लिए प्रीमियम पे ले सकते हैं, कितना तक आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, इस बारे में आपको पता लग गया होगा। तो अभी हम इस पूरे प्लान को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको यह पूरा प्लान अच्छे से समझ आ सके। तो मान लीजिए जो आपकी एज है वह 30 वर्ष है और आप 5 लाख रुपए का जो इसमें सम एश्योर्ड वह चूज करते हैं, यानी आप जो इसमें रिस्क कवर है 5 लाख का चूज करते हैं, और आपकी जो एज है वह इसमें 30 वर्ष है, और इसमें आप जो पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म है वह आप 16 वर्ष के लिए ले रहे हैं, यानी आपने 16 वर्ष तक प्रीमियम पे करना है।
तो इसमें आपका प्रीमियम पे कंप्लीट होने के बाद यानी 16 वर्ष के बाद 2 साल बाद ही आपको इसमें जो इसके बेनिफिट हैं वह मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आप 16 वर्ष के लिए प्रीमियम पे चूज करते हैं तो आपको 19वें साल जो इसके बेनिफिट हैं वह मिलने शुरू होंगे। और इसमें जो अलग अलग प्रीमियम पे टर्म में अलग अलग जो टाइमिंग है वह दी गई है, जिसे आप यहाँ पे टेबल की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे पीपीटी अगर आप यहाँ पे 5 साल से लेके 8 वर्ष तक का चूज करते हैं तो इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वह 11वें साल आपको मिलना है। और अगर आप 9 से लेके 16 साल तक का चूज करते हैं तो इसमें आपको 2 साल बाद ही जो बेनिफिट है वह मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, यानी इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अभी हम इसमें इसी एग्जांपल के आधार पर इसमें समझेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलता है। तो एग्जांपल के हिसाब से आपने 16 वर्ष का जो प्रीमियम पे टर्म है वह चूज किया है, तो इसमें आपको जो 19वें साल है यानी आपकी किस्त कंप्लीट होने के 2 साल बाद ही आपको जो बेनिफिट है वह इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप प्लान लेते हैं तो उस समय आपको 2 इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं। ऑप्शन 1 है रेगुलर इनकम बेनिफिट, ऑप्शन 2 इसमें है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो इसमें मैं आपको दोनों ऑप्शनों के बारे में बताने वाला हूं कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या आपको बेनिफिट इसमें मिलता है। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, तो इसमें अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो इसमें देखिए रेगुलर इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% बेस्ट सम एश्योर्ड, यानी इसमें आपको जितना सम एश्योर्ड आपने चूज किया है उसका 10% आपको ईयरली इसमें मिलता है। यानी एग्जाम्पल के हिसाब से आपने जो सम एश्योर्ड चूज किया है वह 5 लाख का चूज किया है, तो इसमें आपका 5 लाख का 10% यानी 50,000 रुपये आपको इसमें हर साल मिलते रहेंगे। यह जो अमाउंट है यह आपको लाइफ टाइम तक मिलनी है और यह एक ग्रांटेड इनकम है जो आपको हर साल मिलती है और यह आपको तब मिलती है जब आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं। और यह जो बेनिफिट है यह आपको लाइफ टाइम तक मिलता है, यानी जब तक आप जीवित रहते हो तब तक आपको यह जो बेनिफिट है वह इसमें मिलता रहेगा। और इसी तरह से अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो इसमें आपको लाइफ टाइम तक 1 लाख रुपए हर साल आपको इसमें मिलते रहेंगे। और इसके बाद जब पॉलिसी धारक की डेथ होती है तो इसमें आपकी फैमिली हेड को डेथ बेनिफिट इसमें मिल जाता है। तो इसमें डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलता है। यहाँ पर सम एश्योर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिसी लेते समय आप चूज करते हैं, यानी आपने कितना इंश्योरेंस कवर लेना है। तो इस एग्जाम्पल में जैसे आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया था तो इसमें आपको सम एश्योर्ड तो आपको मिलना ही मिलना है, यानी आपको 5 लाख रुपए तो इसमें मिले ही मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। तो अभी हम जान लेते हैं कि आपको सम एश्योर्ड के साथ कितना गारंटेड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको आपके सम एश्योर्ड का 4% आपको हर साल गारंटेड एडिशन के रूप में मिलता है। तो जैसे अगर आप जो सम एश्योर्ड है वह 5 लाख का चूज करते हैं तो आपको 5 लाख का 4% यानी 20,000 रुपये। तो इसमें आपने जैसे 16 वर्ष के लिए प्रीमियम पे चूज किया था तो यहाँ पे आपको 16 गुना में 20,000 रुपये यानी 3,20,000 रुपये आपको इसमें गारंटेड एडिशन के रूप में अलग से मिलते हैं। यानी डेथ के बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 5 लाख रुपये और इसमें गारंटेड एडिशन का यहाँ पे 3,20,000 रुपये, यानी इसमें आपको टोटल 8,20,000 रुपये मिलेंगे। इसमें हमने सिर्फ 5 लाख का सम एश्योर्ड ही चूज किया था और अगर हम इसमें 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो इसमें आपको 16,40,000 रुपये डेथ के बाद नॉमिनी को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइफ टाइम जो बेनिफिट इसमें मिलने हैं उसके बारे में आपको बताया कि आपकी डेथ से पहले आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और डेथ के बाद आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन 1 चूज किया था जो है रेगुलर इनकम बेनिफिट का, और इसमें हम बात करें दूसरे ऑप्शन के बारे में यानी फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है कि उसमें अगर आप जो अमाउंट ईयरली न लेके आप बाद में एक साथ लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन 2 चूज करना होगा। तो अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो तो इसमें आप जब तक आपके अमाउंट नहीं लेते तब तक आपके अमाउंट का 5% इंटरेस्ट भी इसमें मिलेगा। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। तो अभी मैंने इसमें आपको बताया है इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में, तो यह आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं इसके अदर बेनिफिट के, यानी इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे नंबर 1 लोन की सुविधा। इसमें आपको लोन की सुविधा मिलती है, यानी पॉलिसी शुरू करने के बाद 2 साल बाद ही आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो इसमें आपको 2 साल बाद ही जो लोन की सुविधा है वह मिल जाती है। उसके बाद है सरेंडर, यानी अगर किसी कारणवश आप पॉलिसी को आगे चला नहीं पाते,
आप जो पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है रिवाइवल, यानी अगर आप किसी कारणवश पॉलिसी की किस्त समय पर नहीं भर पाते तो आपकी जो पॉलिसी है वह लैप्स हो जाती है, तो आप 5 साल के अंदर कभी भी अपनी जो पॉलिसी है उसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके पूरे प्लान के बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा। और इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। यह जो प्लान है यह एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो आप कम से कम समय में इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम तक का जो बेनिफिट है वह इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यह प्लान लेना चाहते हैं और इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप भारत में चलने वाली किसी भी स्कीम्स के बारे में और किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर इसमें मिल सके। जय हिंद, जय भारत।